नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हेमंत कुमार है। मैं पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल पटना में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट के पद पर पिछले 1 वर्षों से कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज स्ट्रोक दिवस है और स्ट्रोक दिवस के अवसर पर हम लोग स्ट्रोक के बारे में कुछ बातें करेंगे। स्ट्रोक बहुत ही आम बीमारी है। यह प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख की जनसंख्या में 100 से 150 लोगों को प्रभावित करती है। हम भारतवर्ष की बात करें तो प्रतिवर्ष 13 से 15 लाख लोग स्ट्रोक से प्रभावित होते हैं। इसमें से बहुत से लोग स्ट्रोक की वजह से या तो अपाहिज हो जाते हैं या अपनी जान गंवा बैठते हैं। यदि समय रहते स्ट्रोक से बचाव के उपाय किए जाएं तो स्ट्रोक होने की संभावना को 80 से 85% तक कम किया जा सकता है। स्ट्रोक होने के बाद यदि हम समय पर अस्पताल चले जाएं और इसका समुचित इलाज किया जाए तो स्ट्रोक के बाद होने वाले प्रभाव को भी बहुत हद तक कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्ट्रोक क्या है। स्ट्रोक मस्तिष्क की एक बीमारी है जिसमें कि मस्तिष्क को जाने वाली खून की नली अचानक से या तो ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है या फट जाती है। इस वजह से मस्तिष्क के एक हिस्से का ब्लड का जो प्रवाह है वो अवरुद्ध हो जाता है, जिससे मस्तिष्क का एक हिस्सा अचानक से काम करना बंद कर देता है। इस वजह से शरीर का एक हिस्सा अचानक से काम करना बंद कर देता है या कमज़ोर हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रोक के लक्षण की। जैसा कि हमने बताया, मस्तिष्क की एक हिस्सा अचानक से काम करना बंद करता है। उस वजह से हमारे शरीर का एक तरफ का हाथ पैर अचानक से काम करना बंद कर देता है, या एक तरफ का चेहरा कमज़ोर हो जाता है, या आवाज़ लड़खड़ाने लगती है, या फिर आदमी बेहोश हो सकता है, या बहुत तीव्र तेज सिर दर्द हो सकता है, या हाथ का एक हिस्सा सुन्न हो सकता है। ये सब स्ट्रोक के लक्षण हैं। स्ट्रोक के जो लक्षण में हेडेक है, वो हेडेक बहुत तेज़ होता है स्ट्रोक में और वो अचानक से होता है। उसके साथ साथ सामान्यतः उल्टी भी होती है। यदि अचानक से तेज़ हेडेक हो, साथ में उल्टी हो और बेहोशी जैसे भी लक्षण आए तो ये स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। इसके साथ साथ जैसा कि हमने बताया, स्ट्रोक के लक्षण हमेशा अचानक से उत्पन्न होंगे, अचानक से दिखेंगे। ये बाकी सारे लक्षण अन्य बीमारियों में भी हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रोक में जब भी ये लक्षण आएंगे तो ये बिल्कुल ही अचानक आएंगे। अब हम लोग जानते हैं कि किसी मरीज़ को यदि स्ट्रोक हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि हमने बताया, स्ट्रोक में मस्तिष्क को जाने वाली खून की नली ब्लॉक होती है या फट जाती है। तो यदि समय रहते 4.5 घंटे के अंदर ब्लॉक नली को खोल दिया जाए, जो कि संभव है, तो जो स्ट्रोक के प्रभाव हैं, जो पैरालिसिस होता है, उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो अतः इसलिए यदि किसी मरीज़ को स्ट्रोक होता है तो सही समय पर अस्पताल पहुँचे, 4.5 घंटे के अंदर अस्पताल पहुँचें। वहाँ पर थक्का तोड़ने की दवा दी जा सकती है या फिर सर्जरी की जा सकती है, जिससे कि ब्लॉक नली को खोला जा सकता है और स्ट्रोक के प्रभाव को कम किया जा सकता है। कई बार यदि समय पर ब्लॉक नली को खोल दिया जाए तो मरीज़ पूर्णतः ठीक हो सकता है। इसके बाद समुचित फिजियोथेरेपी और जो स्ट्रोक होने के जो दोबारा होने की जो संभावना है उसको कम करने के लिए जो दवाई दी जाती हैं उसका समुचित सेवन किया जाए तो स्ट्रोक होने की संभावना को दोबारा से स्ट्रोक होने की संभावना को बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि स्ट्रोक के कारण क्या है। स्ट्रोक के बहुत से कारण हैं, जिसमें मुख्य कारण है डायबिटीज़ या मधुमेह, पहला कारण है। दूसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं। तीसरा कारण है स्मोकिंग, बीड़ी या सिगरेट पीना। और चौथा कारण है डिसलिपिडीमिया या शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होना। इसके अलावा अन्य जो कारण है उसमें है कि फिजिकल एक्टिविटी कम करना, सीडेंटरी लाइफ, मोटापा इत्यादि। तो यदि हमारी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो हमें प्रतिवर्ष कम से कम 1 बार ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। यदि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसका समुचित इलाज कराना चाहिए। यदि इसी तरह से प्रत्येक 3 वर्ष पर 1 बार कम से कम ब्लड शुगर चेक कराना चाहिए। यदि डायबिटीज़ है तो उसका समुचित इलाज कराना चाहिए। और स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा यदि स्ट्रोक से बचना है तो। और इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। और खान पान में तेल की मात्रा कम रखनी है, सलाद और हरी सब्जियों की मात्रा ज़्यादा रखनी है,
ताकि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सके। यदि इन बातों पर हम लोग ध्यान देते हैं तो स्ट्रोक होने की संभावना को 80 से 85% तक हम लोग कम कर सकते हैं। अतः स्ट्रोक एक गंभीर बीमारी है, लेकिन आज स्ट्रोक के बहुत से इलाज उपलब्ध हैं। इसलिए यदि किसी मरीज़ को स्ट्रोक होता है तो यथाशीघ्र अस्पताल पहुँचे, 4.5 घंटे के अंदर अस्पताल पहुँचने की कोशिश करें, ताकि खून की नली जो ब्लॉक हो चुकी है उसे खोलने का उपाय किया जा सके और स्ट्रोक के प्रभाव को कम किया जा सके। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि स्ट्रोक से बचाव के जो हमने उपाय बताए हैं उसका ध्यान रखें और स्ट्रोक जैसी समस्या को होने से रोकें, जिससे कि हमारा देश स्वस्थ रहे और स्ट्रोक जैसी समस्या से बचे। नमस्कार, धन्यवाद।